9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की तफसीलात से हुकूमत को आगाह किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के तहरीरी मुतालबात पर शिकवार जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मामले पर इसलिए कमीशन नहीं बन सकता कि ये मामलात अदालतों में ज़ेर समात हैं। बाज़ अफराद को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पहले PTI हलाकतों की तफसीलात फराहम करे। लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश कर देगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का फैसला करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आन दिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत ने अगर 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया ना दिया तो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। कहा कि बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वह मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज की गवादर लैंडिंग, वाटर सल्यूट दिया गया। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा गवादर को मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में अहम राब्ता बनाने का संगे मील अबूर कर लिया। ये काम CPEC से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का अज़्म बज़रिया CPEC खित्ते की तरक्की था। आज इस मुश्तरका अज़्म की तकमील के मज़ीद करीब पहुँच गए हैं। गवादर पहली परवाज से पहुँचने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को वरगला कर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों के बेटियों पर भरे जलसों में आवाजें कसना सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि कभी ये नहीं कहेंगी कि मुखालिफ को गाली दो या बुरे अलक़ाबात से नवाजो। सोशल मीडिया की वजह से मुल्क में झूठ का सैलाब आ गया है। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजेस कमेटी ने यह केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जजेस कमेटी के रुकन हैं मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजेस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च अफसर बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास केस ट्रांसफर का कोई इख्तियार नहीं है। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुक्काम को वार्निंग। हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास में हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हुज्जाज कराम को हज 2025 से मुतालिक तरबियत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान की तैनाती और मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ा कार में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। मुआवनीन हज के इंतखाब के तरीक़ा कार, जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग मांगी।
लोअर कुरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां दूसरे रोज भी जारी। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते मौजूद। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि कुरम में कार्रवाइयां मकामी अफराद के खिलाफ नहीं, शरपसंदों के खिलाफ हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों से अब तक 20 खानदान घर खाली कर चुके। दूसरी जानिब भंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए आर्जी कैंप कायम करने की तैयारी। 22 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टेंट, गद्दे और दीगर इमदादी सामान लेकर पहुंच गया। टल, पारा चिनार, मरकजी शारा मंदौरी के मकाम पर धरने के बायस बदस्तूर बंद। कुरम में अशियाए खुरानोश समेत अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मराकश कश्ती सानह के मुतासरा खानदान अपने प्यारों की तलाश में। गुजरांवाला के सगे भाई हारून और उजैर कश्ती हादसे के मुतासरीन में शामिल। उजैर बच गया, हारून जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान अजमल भी मोरितानिया में लापता। बेटा कश्ती हादसे का शिकार हुआ या जिंदा है, वालिद ला इल्म। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर होगी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हलफ बर्दारी से कबल कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली निकाली गई। मनी ट्रेल साबित करना आसान नहीं है। मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फायज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब के मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस के खिलाफ डॉक्टर ताशफीन की दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मनी ट्रेल का सबूत लाएंगे तो ही दरखास्त मंजूर की जाएगी। अदालत ने नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत 30 जनवरी तक मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर विफाक और मुतालका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमारे मुल्क की सियासत जारहाना है, बच्चों को पढ़ने दें, सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जामिया कराची में स्टूडेंट्स यूनियन की वजह से तशद्दुद आया, इसी वजह से वहाँ 35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। जामिया पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, जिन्हें बाद में तलबा से छुड़ाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में अपने विंग्स बना लिए हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन सियासत की नर्सरीज हैं, इन्हीं लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालना होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, जिसे बतौर पायलट प्रोजेक्ट देखा जाए। वकलाए सफाई के न आने पर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 23 जनवरी तक मुलतवी। केस की समाअत के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। कराची में कोरोना की वबा फैलने की खबर पर वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहा का बयान। कहा 100 से ज़ायद टेस्ट करने के बाद सिर्फ 7 लोगों का कोरोना मुस्बत आया। कोरोना अब मौसमी फ्लू की तरह है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में अब कोरोना को फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया गया है। विफाक बाकी मंसूबे रोक कर हैदराबाद सखर सड़क को तामीर करे। जो सूबा सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसे तरजीह देनी चाहिए। मंसूबा न बनाने से मुल्की मईशत को नुकसान हो रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर वजीर आजम से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सूबाई वजीर ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई इतने ही ईमानदार थे तो बीआरटी और फॉरेन फंडिंग की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया।
कराची के इलाके सोहराब घोट में डंपर की टक्कर से खातून जाम बहक। गवर्नर सिंध ने IG सिंध DIG ट्रैफिक से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत के नायब वजीर खारजा शेर अब्बास सतानकज़ई की अपनी ही तालिबान हुकूमत की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पर तनकीद। खोस्त में तकरीब से खिताब में कहा है कि लड़कियों को तालीम से रोकना कोई इस्लामी कानून नहीं है। क़यादत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि अफगान ख़वातीन और लड़कियों पर तालीमी पाबंदी ख़त्म की जाए। अफगान तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन को छठी जमात के बाद तालीम हासिल करने से रोक रखा है। और ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से दिया 67 रन्स का हदफ इंग्लिश टीम ने 10वें ओवर में पूरा कर दिया। टीम आखिरी ग्रुप मैच बुध को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी।